नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में आज आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का मैच भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। इसके लिए अरुण जेटली स्टेडियम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। स्टेडियम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था, दर्शकों के प्रवेश और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए भी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 12 बजे से प्रवेश शुरू होगा, जो मैच खत्म होने तक चलता रहेगा। स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश के लिए स्टेडियम के 18 गेट से प्रवेश की व्यवस्था की गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जुड़ चुके हैं। राकेश रंजन, आज भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इस पर आप क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, आज भारत और अफगानिस्तान के मैच है। इसमें फेवरेट आप भारतीय टीम को मानकर चल सकती हैं, लेकिन आप अफगानिस्तान को कमजोर आंकने की भूल नहीं कर सकती और यही काम भारतीय टीम को भी करना है कि वो अफगानिस्तान को कमजोर ना आके, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं वो अगर आप देखें तो हालांकि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अब तक 3 वनडे इंटरनेशनल खेले गए हैं उसमें 2 में भारत को जीत मिली है और 1 मैच टाई हुआ है। लेकिन अब जब आप टाई मैच देखते हैं तो आप समझ जाती हैं कि वो बराबरी का मुकाबला था। और जो 2 मैच भारत ने जीते हैं उसमें अगर पहला मैच 2014 में मीरपुर में जो हुआ था उसे अगर हम छोड़ दें तो जो दूसरा मैच भारत ने विश्व कप 2019 में अफगानिस्तान से खेला था वो एक क्लोज मैच हुआ था और उसमें भारतीय टीम को सिर्फ 11 रनों से जीत मिली थी। तो इसलिए अफगानिस्तान को कमजोर करके आंकने की गलती जो है नहीं की जा सकती। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर इस मुकाबले को हम देखें तो दरअसल ये जो मुकाबला है वो अफगानिस्तान के स्पिनर्स वर्सेस भारतीय बैटर्स के बीच में है, क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो है वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और खास करके अगर आप राशिद खान की बात करें तो पूरी दुनिया उनके एबिलिटी को, उनकी स्पिन करने की क्वालिटी को जो है वो कई बार जो है उसकी तारीफ मिलती रही है और इसके सपोर्ट में उनके रिकॉर्ड्स भी हैं। अगर हम बात करें तो इसके अलावा मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी जो है, तो ये 3 स्पिनर जो है वो भारतीय टीम के खिलाफ जरूर खेलेंगे और वो इंडियन बैटर्स की परीक्षा लेंगे। एक अच्छी बात केवल ये है कि जो दिल्ली में ये मुकाबला हो रहा है तो वहां जो बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, तो यहाँ पर स्पिनर्स को परेशानी आ सकती है और अगर लंबे शॉट खेले जाएं तो बाउंड्री छोटे होने का नुकसान जो है वो स्पिनर्स को उठाना पड़ता है। अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच हम मुकाबलों की बात करें तो भारत के लिए जो सबसे सफल बैटर रहे हैं या दोनों टीमों की तरफ से जो सबसे सफल बैटर रहे हैं वनडे इंटरनेशनल में वो केएल राहुल रहे हैं। दूसरे नंबर पर विराट कोहली है। विराट कोहली का ये होम ग्राउंड है, तो ये एक अच्छी बात है कि यहीं पर खेलकर, इसी अरुण जेटली स्टेडियम में खेलकर, जो पहले फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता था, विराट कोहली बड़े बने हैं। यहीं पर उनके प्रारंभिक क्रिकेट की शिक्षा दीक्षा आप जो कह लीजिए वो हुई है। तो यहाँ के विकेट के बारे में कोहली को पता होगा और ये भारत के लिए अच्छी बात है। गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ जो वनडे इंटरनेशनल खेल गए हैं उसमें दोनों तरफ से सबसे सफल गेंदबाज हैं और मोहम्मद शमीम भी जो है अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने एक ही मैच खेला है अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में और उसमें 3 विकेट लिए थे। अब अगर हम इस मुकाबले की बात कर ले तो एक तो जो भारतीय टीम के साथ बात है कि शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, ये तय है। शुभमन गिल अभी भी अपनी बीमारी से रिकवरी कर रहे हैं और अभी तक जो है वो इस लायक नहीं हुए हैं कि उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल ही जल्द ही अपनी पूरी फिटनेस को प्राप्त कर भारतीय टीम में शामिल होंगे। लेकिन अगर हम इस मुकाबले की बात करें काजल, तो आपको बताऊं कि भारतीय टीम एक बड़ी जीत चाहेगी। और बड़ी जीत क्यों चाहेगी? इसलिए चाहेगी क्योंकि उसका अगला मुकाबला जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जब आप मुकाबला के लिए अहमदाबाद पहुंचे तो आपके पीछे जो है 2 बड़ी जीत हो। आपने ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया है वन साइडेड, अब आप अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कीजिए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ आप बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरें। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम भी है
उसने भी 2 जीत दर्ज कर ली है, नीदरलैंड के खिलाफ जीता। और आपने देखा कि कल जो मुकाबला हुआ था पाकिस्तान और श्रीलंका का, तो 344 रन जो है पाकिस्तान की टीम ने चेज कर लिया और 6 विकेट से मैच जीता। तो इससे अंदाजा लगा आप सकती हैं कि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है। तो इसलिए उस बढ़े हुए कॉन्फिडेंस वाले पाकिस्तान की टीम से सामना है, तो भारत को भी आज एक बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। लेकिन इस चीज को मैं बार बार कहूंगा कि अगर भारत को मैच जीतना है तो आपको अच्छी शुरुआत करनी होगी, चाहे वो बल्लेबाजी की हो, चाहे गेंदबाजी की हो। जो पिछला मुकाबला भारत ने खेला ऑस्ट्रेलिया से, गेंदबाजी से तो अच्छी शुरुआत की, लेकिन बल्लेबाजी से जो शुरुआत हुई वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जब आपने 2 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। तो ये एक अवसर है, जो बैटर्स वहां पर चूक गए थे, चाहे वो रोहित शर्मा हो, ईशान किशन हो या श्रेयस अय्यर हो, तो वो जो मौका आप वहां पर चूक गए थे, इस बार आपके पास अवसर है कि आप स्कोर करें। क्योंकि क्रिकेट में एक बहुत सीधी सी बात होती है काजल, कि आपके पीछे जितने रन होंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए जो इंडियन बैटर्स हैं वो स्कोर करना चाहेंगे, ताकि उस कॉन्फिडेंस के साथ अगले मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करने के लिए उतर सके। खैर, पाकिस्तान से मुकाबला 14 तारीख को है। अभी जो है भारतीय टीम का सारा ध्यान जो है वो अफगानिस्तान के मुकाबले पर होना चाहिए। क्योंकि अगर अफगानिस्तान के खिलाफ आपको जीत चाहिए, आप उसे कम करके नहीं आंक सकते, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं। तो उसके लिए आज के मैच पर फोकस करें। गिल नहीं है, वो भारत के लिए एक झटके के समान है। लेकिन इन सब के बावजूद, चूंकि भारत के पास इतने बड़े नाम हैं और उनका प्रदर्शन इधर रिसेंट पास्ट में बहुत बेहतरीन रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि भारत जो है आज एक बड़ी जीत दर्ज करेगा और उस बड़ी जीत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अगला मुकाबला खेलने अहमदाबाद पहुंचेगा। जी राकेश रंजन, यकीनन ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है। इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और आज
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट